इसमें अल्लाह ताला ने बिलखुसूस सहाबा का जिक्र किया। बिलखुसूस पहला मफहूम इस आयत से जो लेना है वो क्या है? वो सहाबा जो जिन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना, उनकी तरफ। अगर आयत को आम माना जाए तो कयामत तक जो मोमिन, जो मुसलमान अल्लाह के राह में हिजरत करे, अल्लाह के राह में हिजरत करे, उनका भी जिक्र हो सकता है। लेकिन गौर करने की बात यह है, अल्लाह तबारक ताला ने हिजरत का जहां तस्कीरा किया और दो बातों का जिक्र किया, दो या तीन बातों का जिक्र किया, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हिजरत से जुड़ी हुई है, हिजरत से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे मुसलमानों में, बिलखुसूस अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, पूरे दुनिया के एतबार से ग्लोबली अगर देखा जाए तो मुसलमानों को बहुत सारे गलत फहमी आए हिजरत के ताल्लुक से, जिहाद के ताल्लुक से, इस्लामी कवानीन के ताल्लुक से। आज कहीं किसी जगह पर दुनिया किसी कोने में कोई मामला होता रहता है तो ये यहां से उनकी मदद के लिए चले जाते हैं और समझते हिजरत कर रहे हैं। नहीं, गलतफहमी है ये। किसी की मदद के लिए अगर आप जा रहे हैं अपने शहर को छोड़कर, ये हिजरत में दाखिल नहीं है। आइए इसी आयत से समझते हैं हिजरत का सही मफहूम। अल्लाह कहता है फल्लदीना हाजरू, ये नेकूकार लोग कौन है? जिन्होंने हिजरत की। वो उखरिजू मिन दियारिहिम, जबरन घरों से निकाले गए। ये दूसरी सिफत है। हिजरत कब हो रही है? खुशी खुशी नहीं, आसानी नहीं, जबरन घरों से निकाले जा रहे हैं, मजबूर है अपने वतन को छोड़ने पर। आप सोचम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, थोड़ा आगे गए, फासला गए, पलट कर मक्का को देखा, खाने का, आंखों से आंसू जारी हो गए साहब, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहते हैं कि ऐ मक्का, तुझसे मुझे इतनी मोहब्बत है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि तुझे छोड़ के जाऊं। ये मोहब्बत होनी चाहिए अपनी जगह से जहां हम पैदा हुए। इतनी मोहब्बत है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन लोगों ने मजबूर किया इसलिए मैं जा रहा हूं। तो हिजरत की एक चीज क्या शामिल है उसमें? जबरन निकाले जाना चाहिए। मालूम हुआ कि खुशी खुशी हिंदुस्तान से निकले, कभी कश्मीर पहुंचे, कभी अफगानिस्तान पहुंचे, कभी सीरिया पहुंचे, हिजरत में दाखिल नहीं है। इतनी बस गलतफहमी दूर कर लीजिए। दूसरी चीज, एक होगा घरों से मजबूरन जबरन निकाले जाना, दूसरा है वो उज़ू फी सबीली, अल्लाह की राह में तकलीफ दिए गए। तकलीफ क्यों दिए जा रहे हैं? अब बताइए, यहां से निकले, ट्रेन में, प्लेन में बैठे और एक जगह पहुंच गए, क्या तकलीफ हुई हिजरत में? एक सहाबी थे, बाहर से आए थे, मक्का में रहे, शादी हो गई, खूब कमाया, जब दीन को कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, तो हिजरत के लिए निकले तो मक्का के मुशरिकीन ने, सरदारों ने पकड़ लिया और कहा कि कहां जा रहे हो? कहा हिजरत कर रहा हूं। ये क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? यहां पर कमाए हुआ माल। तो कहा चलो ये भी छोड़ देता हूं। ये किसको साथ में ले जा रही है? ये कहा ये मेरी बीवी है, ये भी यहीं की है, ये बच्चे ये भी यहीं के हैं। तुम क्या लेकर आए थे जब मक्का में आए थे? कहा चलो इनको भी छोड़ दिया। ये अल्लाह की राह में तकलीफ उठाई उन्होंने। अल्लाह की राह की तकलीफ क्यों उठाई उन्होंने? क्या वजह है पता है? सिर्फ और सिर्फ ईमान है। ईमान कबूल किया था। ईमान कैसा? तौहीद के गलबे के लिए, शिर्क को मिटाने के लिए ईमान था उनका। एक अल्लाह को अल्लाह समझते थे, उसके साथ शिर्क को नफरत करते थे, शिर्क करने को, इसलिए उनको अल्लाह के राह में तकलीफ हुई। आज हमको तकलीफ क्यों हो रही है? आतंकवाद है बोल के, आतंकवादी है बोल के तकलीफ हो रही है। ये फितना मचाते हैं, ये इनकलाब के नाम पे लोगों में भड़काते हैं, जोशीले बयानात करते, इसलिए हमको तकलीफ हो रही है आज। ये नहीं कि एक अल्लाह की मानो, शिर्क को छोड़ो। शिर्क के ऊपर बयानात आपको, आप यूट्यूब खोल कर देखो, इंटरनेट पे जाकर देखो, शिर्क के खिलाफ गिन सकते हैं बयानात आप जो मिले। उसके अलावा दूसरे उन्वानात पर बेशुमार बयानात मिलेंगे आपको। जबकि मुसलमान को तकलीफ इस बात पर होना चाहिए अगर वो ईमान की वजह से, जो तौहीद वाला ईमान है, शिर्क से पाक वाला ईमान। आइए दलीलें देख लेते हैं।